मेरा नाम अंजलि है और मैं 18 वर्ष की हूँ। मेरे एक चाचा थे। मम्मी पापा की मौत के बाद चाचा मुझे अपने साथ सऊदी अरब ले गए। फिर रात को तो मेरे होश ही उड़ गए क्योंकि मेरे चाचा मेरे साथ। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब मेरी माँ पापा मुझे छोड़कर चले गए थे। उनकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मेरा कोई भाई या बहन भी नहीं था, इसीलिए मेरे चाचा ने मेरी जिम्मेदारी ले ली थी। अब जब से माँ पापा मुझे छोड़कर चले गए थे, तब से चाचा ही मेरा ख्याल रख रहे थे। मेरे चाचा मुझे सऊदी अरब घुमाने लेकर गए थे। मैं अपने गम में दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। मेरे चाचा को मेरी बहुत चिंता होती थी, इसीलिए वह मुझे यहाँ लेकर आए ताकि मेरा मन कुछ अच्छा हो जाए। वैसे मुझे आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर चाचा के कहने पर आ गए। लेकिन यहाँ आकर सच में मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। इतनी रात के समय भी यहाँ बहुत चहल पहल थी। चाचा मुझे एक मोबाइल भी लेकर दिया था। मैं उसी फोन से तस्वीरें ले रही थी कि तभी चाचा ने कहा कि तुम ये तस्वीरें ले लो। मुझे काम है, बस मैं 5 मिनट में अभी आया। मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया और कहा कि ठीक है जाओ, पर जल्दी आ जाना। मेरी बात सुनकर चाचा वहां से चले गए और मैं फोटोज लेने में बिजी हो गई। जब बहुत देर हो गई और काफी देर बाद भी जब चाचा नहीं है, तो मुझे घबराहट होने लगी क्योंकि मैं तो यहाँ पहली बार आई थी और किसी को जानती भी नहीं थी। सब मेरे लिए अजनबी थे, मेरे लिए इस देश में, और मुझे तो यहाँ तक के रास्ते तक नहीं पता थे। मैंने इधर उधर आसपास में चाचा को बहुत ढूंढा और वह कहीं नहीं मिले। मैंने सोचा कि फोन कर लूं, पर मेरे मोबाइल में बैलेंस भी नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्यों मेरे चाचा ऐसे अकेले छोड़कर चले गए थे। मैं खुद ही इधर उधर उन्हें तलाश करने लगी। ऐसे ही करते करते मैं उस जगह से काफी दूर निकल आई जहां चाचा मुझे छोड़कर गए थे। तभी मुझे थोड़ी दूरी पर मेरे चाचा खड़े हुए दिखाई दिए। उन्हें सामने देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं दौड़कर उनके पास आने ही वाली थी कि तभी मैंने देखा कि उनके साथ कोई लड़की है। मैं समझ गई कि अच्छा ये बात थी। चाचा यहाँ किसी लड़की से मिलने आए थे और चोरी चुपके मुझे बगैर बताए यहाँ पर आ गए थे। मैं चाचा को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उनको डिस्टर्ब किए बगैर अपनी पहली वाली जगह पर वापस गई। मैंने चुपके से उन दोनों की एक फोटो भी खींच ली थी। मैंने सोचा कि घर जाकर चाचा से मैं इस बारे में बात करूंगी, पर वो लड्डी डेचकी मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। उसका हुलिया भी बड़ा अजीबो गरीब था। मैं बस यही सोच रही थी कि चाचा को इस लड़की में क्या पसंद आया। थोड़ी देर में चाचा भी मेरे पास आ गए और आते ही मुझसे माफी मांगने लगे कि मुझे थोड़ी देर हो गई, तुम परेशान तो नहीं। मैंने कहा कि नहीं, तुम मुझे ये जगह मुझे बहुत अच्छी लग रही है और मैंने बहुत सी फोटोज भी क्लिक की है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो वापस चलते हैं। रास्ते में चाचा मुझसे कहने लगे कि मैं बहुत जल्दी तुम्हारी चाची लाने की सोच रहा हूँ। तुम भी घर में अकेली होती हो तो तुम्हारा भी मन लग जाएगा। मतलब कि मेरा अंदाजा ठीक था। चाचा थोड़ी देर पहले जिस लड़की से बातें कर रहे थे, वह उनकी गर्लफ्रेंड ही थी। अगले दिन चाचा ने मुझसे कहा कि तैयार हो जाओ, तुम्हें तुम्हारे होने वाली चाची से मिलवाने लेकर चलता हूँ। मैंने उन्हें नहीं बताया था कि मैं उस लड़की से पिछली रात ही मिल चुकी हूँ। लेकिन जब चाचा ने मुझे उस लड़की से मिलवाया, तो मैं उसे देखकर हक्का बक्का रह गई थी, क्योंकि वह रात वाली लड़की नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, लेकिन रात को तो वह दोनों इतने करीब थे कि मुझे तो यही लगा कि दोनों का आपस में कोई चक्कर चल रहा है। लेकिन चाचा ने मेरे सामने एक बिल्कुल ही अलग लड़की लाकर खड़ा कर दिया था। मैं इससे शादी करने वाला हूँ। कहीं मेरे चाचा दोनों लड़कियों को धोखा तो नहीं दे रहे थे। खैर, मैंने कुछ जाहिर नहीं किया और बिल्कुल नॉर्मल रही। रात को जब मैं सोने लगी, तो चाचा मेरे कमरे में आए और मेरे सर की मालिश करने लगे। उनकी मालिश से मुझे बहुत सुकून मिलता था और मैं बड़ी ही जल्दी सो जाती थी। वरना तो माँ पापा के मरने के बाद मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी और मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। लेकिन चाचा का ख्याल करने और मालिश करने की वजह से मेरी रात को बहुत सुकून की नींद गुजर जाती थी। मैंने देखा कि उनके हाथ में तेल की एक नई बोतल है। वह मुझे कहने लगे कि तेल खत्म हो गया था, इसीलिए मैं रात में आते हुए तुम्हारे लिए नया तेल लेकर आया हूँ। तुम बस कोशिश किया करो कि तेल खत्म होने से पहले ही मुझे बता दिया करो, ताकि मैं तुम्हारा तेल खत्म होने से पहले ही नई बोतल लाकर रख सकूं।
मैं तो कभी-कभी सोचती थी कि चाचा का सारा ध्यान बस इस तेल की ही तरफ है। उन्होंने मेरे खाने-पीने की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया था। मैं नाश्ता बहुत कम करती थी और अपने गम की वजह से मुझे भूख भी बहुत कम लगती थी। लेकिन चाचा को इन सब बातों की कोई फिक्र नहीं थी। वह बस रोजाना मेरे सर की मालिश करना अपना फर्ज समझते थे। चाचा शादी में पहले से ही सेटल थे। मेरे पापा ने ही उन्हें काम यहाँ दिलवाया था। वह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मैं अपने बाप की इकलौती औलाद होने के नाते बहुत लाडली थी और मेरे माँ बाप ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी। हम लोग अक्सर छुट्टियों में पूरे परिवार के साथ कहीं ना कहीं घूमने जाया करते थे, पर सऊदी में पहली बार आई थी। मैंने ग्रेजुएशन किया तो मेरा इरादा था कि मैं यहीं चाचा के पास रहकर किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी करूं। मगर फिर माँ पापा से दूर रहने के ख्याल से मैंने शहजादे को बदल दिया था, क्योंकि मैं अपनी माँ पापा से दूर नहीं रह सकती थी। लेकिन मैं क्या जानती थी कि किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेलने वाली है। मेरे माँ पापा एक शादी में दूसरे शहर जा रहे थे और रास्ते में उनकी गाड़ी का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट ने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी थी। मेरे माँ बाप के बाद बस मेरे चाचा ही मेरे सगे रिश्तेदार थे, इसीलिए मुझे यहाँ अपने साथ ले आए। माँ बाप के मरने के बाद मैं हर वक्त खोई खोई सी रहती थी। मेरे चाचा से मेरी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो मुझसे कहते थे कि इस तरह से सोच सोच कर तुम अपना दिमाग खराब कर लोगी। इसीलिए मैं आपसे रोज तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे तेल रोज तुम्हारे सर में तेल मालिश कर दिया करूंगा। अभी रोज होने लगा था। चाचा रोजाना रात को 11 बजे आते और मेरे सर में 5 मिनट तक उस तेल की मालिश करते। मैंने एक दिन चाचा से कहा कि आज मेरा तेल मालिश करने का मन नहीं है, तो वह चौंक गए और कहने लगे कि क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। अब मैं अपने चाचा को क्या बताती कि मैं क्यों परेशान हूँ। असल में मुझे कुछ अलग अलग सा लग रहा था कि जब से मैंने तेल लगाना शुरू किया था, मेरे जिस्म में कुछ खास किस्म के बदलाव महसूस होने लगे थे। मुझे हर वक्त नशा सा होने लगता था। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था और मुझे यही शक है कि शायद ये तेल मुझे सूट नहीं कर रहा है। लेकिन मैं अपने मुंह से चाचा को यह सब कैसे बताती? इसीलिए मैंने बहाना बना दिया। लेकिन चाचा ने मेरी एक न सुनी और जबरदस्ती मेरे सर की मालिश करते हुए कहने लगे कि तुम नहीं जानती हो ये तेल तुम्हारे सर के लिए कितना जरूरी है। इससे तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी। और मैं चुप हो गई। चाचा सर की मालिश करके चले गए थे। उनके जाते ही कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। आज ऐसा लग रहा था जैसे मेरा जिस्म टूट रहा है। मुझे कुछ दिनों से अपनी याददाश्त भी कम होती लग रही थी। जैसे जैसे मैं अपनी पुरानी बातें भूलने लगी थी। पता नहीं यह तेल का असर था या फिर मेरे माँ बाप की मौत का सदमा। लेकिन जो भी था, मुझे लगता था कि मुझे यह तेल अपने सर पर नहीं लगाना चाहिए था। सुबह उठी तो मेरा पूरा बदन बुरी तरह से दर्द कर रहा था। मुझे तो उठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर हिम्मत करते हुए नीचे नाश्ते के लिए आ गई। चाचा ये देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि तुम तैयार हो जाओ, आज हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे। मैं तो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन चाचा की खुशी देखकर तैयार हो गई। वह मेरी बहुत परवाह करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं, और मैं अगर मना करूंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। इसीलिए मैं उनके साथ घूमने के लिए चली गई। हम लोग खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में बैठे। जब खाना आ गया तो चाचा मुझे बोलने लगे कि तुम खाओ, तब तक मैं अभी आता हूँ। उनकी बात सुनकर तो मैं चौंक गई। मुझे शक हुआ कि कहीं चाचा उसी लड़की से मिलने तो नहीं जा रहे हैं, जैसे पहले मुझे छोड़कर चले गए थे। इसीलिए मैं भी चोरी चोरी चाचा के पीछे आ गई और छुपकर देखने लगी तो चाचा एक लड़की से बातें कर रहे थे। और यह लड़की वही थी जो कुछ दिन पहले मुझे चाचा के साथ नजर आई थी, और उसकी तस्वीर भी मैंने अपने मोबाइल में ले रखी थी। आखिर उसका चाचा के साथ क्या ताल्लुक था? फिर जो मैंने देखा, उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। मैंने देखा कि उस लड़की ने चाचा को एक तेल की बोतल दी थी। ये बिल्कुल वैसी ही तेल की बोतल तेजी से चाचा रोज मेरे सर की मालिश किया करते थे। तो क्या चाचा ये तेल मार्केट से नहीं खरीदते थे, बल्कि उस लड़की से खरीदते थे? मगर क्यों? अब मैं टेंशन में आ गई थी कि आखिर ये तेल क्या क्या चक्कर है। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी कि अगर इस देश में मेरे साथ कुछ हो गया तो मैं किससे मदद मांगूंगी।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस पर भरोसा करूं, और न जाने क्यों मुझे अब शक होने लगा था कि उस तेल में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। शायद इसी वजह से दिन ब दिन मैं कमजोर होती जा रही थी और मेरे जिस्म में बदलाव हो रहे थे। मैं चुपचाप वहां से चली गई और मैंने चाचा को जाहिर नहीं होने दिया कि मैंने उन्हें लड़की के साथ देख लिया है। लेकिन अब मेरे मन में शक पैदा हो गया था कि कोई तो ऐसी जरूर बात है जो मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। खाने के बाद चाचा ने कहा कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, इसीलिए वह मुझे एक मॉल में लेकर गए थे। मैंने शॉपिंग करते हुए चाचा की नजरों से बचते हुए एक तेल की बोतल खरीदी। मेरे पास मेरे कमरे में तेल नहीं होता था, बल्कि वह तो चाचा के कमरे से ही लेकर आते थे। इसीलिए घर आते ही मैंने तेल बदल दिया। जो चाचा लाते थे, उसी बोतल को खाली करके मैंने अपना लाया हुआ तेल उसमें भर दिया। मैं नहीं जानती थी कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मेरा दिमाग मुझे कहने को कह रहा था। हमेशा की तरह रात को 11 बजे चाचा मेरे कमरे में तेल लेकर आए। मालिश करने के लिए मुझे हमेशा चाचा की मालिश करते ही नींद आ जाती थी, लेकिन आज कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और न ही मेरे शरीर में दर्द हुआ। इस रात में पहली बार इतने दिनों में सुकून से सोई थी। इस बात से साबित हो गया था कि उस तेल में कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर था जो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैंने 2-3 दिन उस तेल का इस्तेमाल किया जो मैं मार्केट से लाई थी, और मैंने महसूस किया कि मेरे चाचा जरूर मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हैं। मैं उन्हें कई बार उस लड़की से मिलते हुए भी देखा था। एक बार मैं उस लड़की का पीछा करते हुए उसके फ्लैट तक पहुंच गई थी। मैंने उसके पड़ोसी से उसकी तस्वीर दिखाकर पूछा कि आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। मैं असल में इस लड़की के बारे में जानना चाहती थी कि वह कैसी लड़की है, क्या करती है। लेकिन जितने लोगों ने भी उस लड़की की तस्वीर देखी थी, उन सभी ने यही कहा कि यह लड़की अच्छी नहीं है, उसकी संगत अच्छी नहीं है, और ये कई बार जेल में रहकर भी आ चुकी है। एक में तो ये भी बोला कि लड़की गैर कानूनी नशे का इस्तेमाल भी करती है। यह सुनकर तो मैं घबरा गई। इतनी गलत का लड़की चाचा के साथ क्या संबंध हो सकता है? इसके साथ आखिर उसने मेरे लिए तेल चाचा को दिया था, तो उस लड़की का तो मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं तो उसे जानती तक नहीं कि वह मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इसका मतलब तो यही हुआ कि जरूर चाचा ही उसे कहकर तेल मंगवाते होंगे। मैंने फैसला कर लिया था कि अब इस तेल का राज मैं मालूम करके ही रहूंगी। इसीलिए घर आकर मैंने वह तेल एक छोटी सी शीशी में डालकर पास के लैब में टेस्ट करने के लिए दे दिया। मैं जानना चाहती थी कि उस तेल में ऐसा क्या है, ऐसा क्या खास बात है जो मेरे लिए नुकसानदेह साबित हो रहा था। इस दौरान मैंने चाचा से अपना रवैया बिल्कुल ठीक रखा और उन्हें किसी भी तरह का शक नहीं होने दिया। पर असलियत तो मेरे दिल में अपने चाचा के खिलाफ शक पैदा हो चुका था। माँ पापा की मौत के बाद इस तरह वह मुझे यहाँ से लेकर आए थे, और फिर हद से ज्यादा अच्छे बनकर मेरा ख्याल रखना। और सबसे अजीब बात तो वह तेल मेरे बालों में लगाना। सब कुछ मुझे शक पैदा कर रहा था कि मैंने अगले दिन लैब से जाकर रिपोर्ट ली, और जो कुछ वीरू ने मुझे बताया, उसे सुनकर तो जैसे मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा था। मेरा शक सही साबित हुआ था। वो तेल ही बहुत खतरनाक था। उसमें एक ऐसा खास केमिकल था जो दिमाग को कमजोर करता था। अगर इस तेल को 3-4 महीने इस्तेमाल किया जाता, तो इससे कैंसर होने का खतरा रहता था। यह बहुत ही जानलेवा साबित होता। तो क्या इसके पीछे मेरे चाचा ही थे जो मुझे जान से मारना चाहते थे? लेकिन क्यों? वो तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। मुझे अब कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। लेकिन जिस तरह से रोजाना आकर वह मेरे सर की मालिश किया करते थे, उससे तो यही साबित हो रहा था कि मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे मेरे चाचा। मगर क्यों? मुझे इस बात पर बार बार जवाब तलाश करना था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि वह मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे। मैं बहुत मुश्किल से घर वापस आई। यह सदमा इतना बड़ा था कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। घर आई तो चाचा घर पर ही थे। मुझे देखकर पूछने लगे कि तुम कहाँ गई थी? फिर मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर कहने लगे कि मेरे पास एक बड़ी खबर है। मैं अगले हफ्ते शादी कर रहा हूँ। मुझे उनकी शक्ल से जो भी थी, वह भी नफरत हो रही थी। इसीलिए मैं उनसे कुछ कहे बिना वहां से अपने कमरे में आ गई थी। रात को फिर से वह तेल लगाने के लिए आए तो मैंने दरवाजा नहीं खोला
और बहुत सख्ती से मना कर दिया कि आज मेरे सर में बहुत दर्द।